नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। और दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पेपर में DSSB के करा रहा हूं आप लोगों को। NVS वाली सीरीज कुछ दिन के लिए रोक दी गई है। कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर DSSB का कुछ कराइए, और कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर ओल्ड क्वेश्चन कराइए। तो इसमें केवल DSSB के क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाई मिस्टेक हो सकता है या मेरे द्वारा छोड़ा गया हो सकता है, गलत आंसर भी दे सकते हैं एक दो क्वेश्चन का। तो इसमें चेक यूर सेल्फ, इसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आप लोग कमेंट्स जरूर करेंगे, बस मेरा यही वादा है कि आप लोग कमेंट्स करिए। जिन लोगों की अच्छी तैयारी हो रही है वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा और बाकी लोगों की सहायता हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन की मिस्टेक हो सकती है एक वीडियो में, बता रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, और डाउट लगता है तो गूगल पे सर्च करके यहाँ कमेंट्स करिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, उससे आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जब हम सर्च करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठती है, और पढ़ते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं तो वो कम बैठती है। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए, बेटरशिप के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो ये हमारा 5th लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRTC के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? नन ऑफ अबोव इसमें से कोई नहीं है। हाँ दोस्तों, एक चीज और है, यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ही थोड़ा सा देखना है। यहाँ केवल मैं ऑप्शन बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ज्यादा ना हो जाए। अभी भी वीडियो लंबी होने के चांस है, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा। संसाधन साझेदारी किसका हिस्सा है? तो वो है लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का है। डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन हम नवोदय विद्यालय सीरीज में हम आप लोगों को कराते रहेंगे। हम थोड़ा डिटेल में बात करते रहेंगे। पुस्तकालय का सहयोग संशोधित और विकसित नाम क्या है? रिसोर्स शेयरिंग है। अंतर पुस्तकालय ऋण का क्या अर्थ होता है? तो लोन ऑफ बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज। एक चीज और यहाँ बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में है और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अंग्रेजी में कराऊंगा। 2023 के जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं पूरा इंग्लिश में कराऊंगा, उसके आप लोग वहां पर ट्रांसलेट करके या समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मीडियम के दोनों की बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ। साझा कैटलॉग एक उदाहरण है, तो यूनियन कैटलॉग साझा उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन विश्लेषण किसके भविष्य से जुड़ा हुआ है? तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़ा है। इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थापित है? तो यह JNU में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करना शुरू किया था? WA बोर्डन, आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और इनको किसने बुलाया था भारत में? हमारे गायकवाड़ ने। FID की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन के द्वारा, और इन्होंने ही UDC की भी निर्माण किया है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में जो आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1910 में किया गया था। स्टाफ एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है? तो रिसोर्स शेयरिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? तो यह लाइब्रेरी कमेटी है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका एक प्रकाशन है? तो ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हिस्सा है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत संगत बना दिया वो क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। FID का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। जैसा मैंने बताया है कि मेरी वीडियो में आप लोगों को वैरायटी बहुत मिलेगी, जो इतनी वीडियो डाली गई है या डाल रहा हूँ। लाइब्रेरी एक्ट से क्या तात्पर्य है? तो इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ ए लॉ ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है? लाइब्रेरी यूजर्स। पुस्तकालयों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यह रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। इसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ज़्यादा हिस्सा है और उसमें रिसोर्स शेयरिंग को खास तौर से ध्यान दिया गया इंटर लाइब्रेरी लोन पर। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ILA। विश्व का नहीं है, विश्व का
ALA है और इंडिया का ILA है। ये कुछ हमारे पुस्तकालय अधिनियम है। इनमें से भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो मद्रास या तमिलनाडु हमें याद ही रहता है, ये कब 1948 का है। आंध्र प्रदेश 1960 है। कर्नाटक या मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किसे कहते हैं? 1965 है। और महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल समिति मुख्य रूप से क्यों स्थापित हुई थी? तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शन हमने छोड़ा है, चलिए छोड़ देते हैं। जैसा मैंने बताया था, सर्च करके बता सकते हो आप। कितने भारतीय राज्यों ने पुस्तकालय कानून पारित किया है? तो 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा है हमारा ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 है। और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK 1877 है। एक ही साल का अंतर है। उसके बाद इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 और आइसलीग 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRTC के द्वारा लाइब्रेरी साइंस कोर्स प्रदान किया जा रहा है, तो एसोसिएटशिप प्रदान करते हैं दोस्तों इसमें। ये कुछ 5,000 रुपये के आसपास स्कॉलरशिप भी देते हैं। मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो उसमें एडमिशन ले सकता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का पूरा नाम क्या है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इसका पुराना नाम है, मूल नाम जो था। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा नेशनल लेवल एसोसिएशन वो पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, जो पुस्तकालय व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं, उनका एक राष्ट्रीय स्तर का संघ है। ILA का त्रैमासिक पत्रिका का नाम है ILA बुलेटिन। अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनी और अशिक्षितों को पढ़ाने का कार्य कराता हमारा एक्सटेंशन सर्विस या विस्तार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था? तो एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था, मद्रास वो बनारस में। उस राज्य का नाम दे जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है, तो जम्मू और कश्मीर उस राज्य का नाम है जहाँ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है। विस्तार सेवा इनमें से किसी एक विशेषता है? तो यह पब्लिक लाइब्रेरी की एक विशेषता है। मोबाइल लाइब्रेरी के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? लाइब्रेरी ऑन व्हील उपयोग किया गया था। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो मैनेजमेंट है, प्रबंधन। मानव संबंधों के प्रबंधन सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? अल्टन मायो, मायो की शॉर्ट में कहते हैं। लाइब्रेरी प्रबंधन के सिद्धांत में प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों को किसने वर्गीकृत किया था? तो H.E. बुलिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्थान है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट डी कॉर्प से क्या तात्पर्य? तो यह टीम वर्क से इसका तात्पर्य है। पुस्तकालय में सही निर्णय लेने वाले कौन जिम्मेदार हैं? तो लाइब्रेरियन जिम्मेदार होता है इसके लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष। लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए निर्देश क्या है? तो यह हमारा BIS स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या होता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ द थ्योरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है, हाँ या ना? यस, उपयोगी है। ट्रू फॉल्स भी आता था कभी कभी, तो ट्रू कह सकते हैं। यदि प्रबंधन संगठन की भावना है तो पुस्तकालय संगठन का क्या है? तो वह ब्रेन है। इनमें से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता है? इट इज ए रेगुलर पब्लिकेशन, इट अपीयर्स ए पार्ट ऑफ वॉल्यूम्स आर रेगुलर सर्विस। तो यह लगातार, निरंतर और वॉल्यूम में प्रकाशित है और एक नंबर के बाद वो चलता रहता है। इट हैज ए नंबर ऑफ ईच सक्सेसिव वॉल्यूम्स। ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े किताबों के प्रकाशन के बारे में सही नहीं है? सिंगल एंड रेफरेंस बुक, ये बुक का कोई टाइप्स नहीं होती। जनरल रेफरेंस बुक होती है, सिंपल कंपोजिट बुक होती है, हैंड बुक और टेक्स्ट बुक होती है। सी ऑप्शन नहीं ठीक है। लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है? तो यह BSI स्टैंडर्ड है। पुस्तकालयों के संगठनात्मक संरचना का अर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय के लिए उपयोगी है। यह पेज रिपीट हो गया क्या? कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। यदि प्रबंधन संगठन की भावना तो पुस्तकालय संगठन में क्या है? हमारा यह ब्रेन है। इनमें से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, गलत है क्वेश्चन। इट इज ए रेगुलर पब्लिकेशन, बिल्कुल आवधिक प्रकाशन का मतलब रेगुलर होता है, तो विशेषता है, इसको हटा दो, नहीं है को, ये हमारी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े किताबों के प्रकार के बारे में सही नहीं है? सिंगल ये और रेफरेंस बुक जोड़ा ठीक नहीं है। पुस्तकालय भवन के लिए टीम योजना में शामिल क्या होता है? लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अथॉरिटी, आर्किटेक्चर, तीनों शामिल होते हैं। दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल कौन होता है? तो सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट और सेक्शनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मानक और विनिर्देशन, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन द्वारा किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल फील्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। 3 कार्ड सिस्टम को मुख्य रूप से पुस्तकालय में उपयोग किया जा सकता है। एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ द सीरियल, चेक कार्ड, बॉटम कार्ड जिसमें होते हैं। अब बताइए 3 कार्ड सिस्टम किसका है? पुस्तकालय में मुख्य कार्ड क्या है? तो मुख्य रिकॉर्ड होता है हमारा एक्सेशन रजिस्टर या परिग्रहण संख्या ही मेन रिकॉर्ड होता है। पुस्तकालयों में सेल्फ लिस्ट सूची का उपयोग किया जाता है हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। भंडार सत्यापन में हम सेल्फ लिस्ट या निधानी सूची का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति क्या होता है? हमारा स्टाफ या कर्मचारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? यूजर, डॉक्यूमेंट और स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? तो स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी करती है। एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियोजित करना क्या कहलाता है? हमारा रिक्रूटमेंट करना कहलाता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है? तो ये परफॉर्मेंस ऑफ द इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द बेनिफिट रिलेशन टू इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये लाइब्रेरी सेस है, क्या है? पुस्तकालयों पर। पुस्तकालय विज्ञान में विपणन का अर्थ होता है हमारा सेलिंग ऑफ द लाइब्रेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डी ऑप्शन ठीक। पुस्तकालयों के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? लाइब्रेरी बिल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय किसी भी संस्था का दिल है, कथन किसके अनुसार है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार। एक आदमी ने और कहा है फॉरेन के लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट करके। शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है? तो यह लाइबर शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हटा दिया गया, ऑप्शन है तो हटा देते हैं इसको। द लाइब्रेरी फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल क्या कहलाता है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण इस प्रकार क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी, ये 3 टाइप की लाइब्रेरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय किसका उपहार है? तो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का उपहार है पब्लिक लाइब्रेरी। अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? तो ये पब्लिक लाइब्रेरी में संभव है। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो मैकफर्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। भारत के संविधान का कौन सा खंड है? ये आता है कभी कभी क्वेश्चन। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित तो 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, इसका बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है? तो इट रिप्रेजेंट्स नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसका कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषता नहीं है? इट्स रीडर आर द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ द नेशन, इसके जो यूजर होते हैं वे विशेष आदमी होते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें आम जन होता है, राष्ट्र है ना, तो ये विशेषता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, 1800 में स्थापित। जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय
किसके द्वारा खोले गए थे? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री थे उस समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सपोर्टिंग द टीचिंग प्रोग्राम फॉर द कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है? तो लाइब्रेरियन होता है। वीसी मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूट स्कूल का हेड या प्रिंसिपल जो भी होता है वो, या उसका जो अधिकारी होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारा अध्यक्ष होता है, और सचिव होता है लाइब्रेरियन। किसी भी प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध जरूरतों को पूरा बढ़ावा देना क्या कहलाता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कौन सा स्कूल पुस्तकालय का उद्देश्य नहीं है? तो अवेक द एम्बिशन ऑफ स्पोर्ट्स टू द स्टूडेंट। इस खिलाड़ियों में तो छात्रों में गेम को बढ़ावा देना ये हमारी स्कूल लाइब्रेरी का उद्देश्य नहीं होता है, केवल रीडिंग हैबिट डेवलप करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती हैं और सभी संसाधन डिजिटल रूप में होते हैं? उन पुस्तकालयों को कहा जाता है जिनमें पूरी सेवाएं स्वचालित होती हैं, तो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी कहलाएंगे या डिजिटल लाइब्रेरी कहलाएंगे? वर्चुअल लाइब्रेरी में किताबें होती ही नहीं है, केवल आभासी होता है। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और वर्चुअल लाइब्रेरी को हम दूसरे नाम से बुलाते थे उस समय, और अभी भी लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स। देहरादून स्थित अंधे और विकलांग पुस्तकालय यह किस प्रकार का पुस्तकालय? तो ये हमारा स्पेशल पुस्तकालय जो ब्लड लाइब्रेरी है। पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संसाधन स्थान स्टाफ के बिना संचालित होता है तो क्या कहलाता है? वर्चुअल लाइब्रेरी कहलाता है। जो पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी कहते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो हाइपर कार्ड प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण समस्याएं क्या थी जिसे डिजिटल लाइब्रेरी द्वारा हल किया गया है? स्पेस प्रॉब्लम। पाठकों की शुरुआत का मतलब होता है ओरिएंटेशन या दीक्षा। उपयोगकर्ताओं का अध्ययन के तरीके क्या है? उपयोगकर्ता अध्ययन के तरीके क्या है हमारे? मेजरमेंट, यूज, सर्वे और कम्युनिटी प्रोफाइल। इसका आंसर डी ऑल ऑफ अबव। ओपक्यू पेपर क्या है? तो ओपक्यू पेपर होता है हमारा एक नॉन ट्रांसपेरेंट पेपर होता है। उपयोगकर्ता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह है कहलाता है स्टडी ऑफ नीड ऑफ द यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोग किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? तो ये होता है इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज। और यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहीकृत किया गया है? तो यह प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो ये हमारे स्टूडेंट, टीचर और रिसर्चर हैं। अगला क्वेश्चन है उपयोगकर्ता अध्ययन की आवश्यकता क्यों जरूरी है? तो टू एसेस द अप्रोच टू सीक द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण के लिए क्या आयोजित किए जाते हैं? तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान राष्ट्रीय पुस्तकालय का मसौदा तैयार किया था? तो यह राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इसका आंसर है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र को संतुष्ट किया जाता है। सेकंड लो को नेटवर्किंग सिस्टम साझे करने के लिए छोटा किया जाए थोड़ा। नेटवर्किंग सिस्टम में साझा करने के लिए सदस्य पुस्तकालयों में क्या होना आवश्यक है? तो एम्बिशन ऑफ ऑपरेशन और अर्नेस्टी ऑफ द एक्टिवली इंगेज, दोनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने का प्रयास किया था? तो WC वॉलनर है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? इफला है। तो दोस्तों यहाँ बड़े ध्यान से देखिए
मैं कई बार अपनी वीडियो में कह चुका और आज भी कह रहा हूँ, ठीक है जो एग्जाम लेते हो अपना कोर्स डिजाइन करके रखती है कोई भी संस्था कि हमारा ये सिलेबस है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि केवल एक कंपटीशन आपको नहीं देना है, अभी डीएसएसबी का देना है, बिहार का देना है, नवोदय का देना है, केंद्रीय विद्यालय का देना है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल असिस्टेंट का देना है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का देना है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का देना है, हो सकता है तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के भी पेपर होते हैं। तो प्लीज प्लीज मत भरोसे रहिए एक सिलेबस के, पूरा कोर्स आप करिए। हाँ कुछ ये होता है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था किसी लड़की की, नई ही लड़की है अभी वो, और वो गाइड कर रही है आपको, 14-15 मिनट का वीडियो था कि कौन सा क्वेश्चन पेपर पढ़े, कितना टाइम दे। तो रणनीति मैं तो ये कहूँगा कि रणनीति आप जरूर बनाएं एग्जाम से 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले, लेकिन बस बाकी सब पेपर पढ़े। आज का पेपर देख के नहीं लगता कि इसमें से 70-80% पेपर हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का इसमें कोई क्वेश्चन 1 या 2 ही आया होगा। तो हम बार बार यही कहते हैं कि आप ब्रॉड पढ़ें, डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, है ना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, मैंने कहा इफला है, इफला का 2-3 लाइन का आप जो है शॉर्ट नोट बनाएं। उसमें क्या होगा कि इफला कहाँ है, इफला का पूरा नाम क्या है, कब स्थापित हुआ है, तो ये सब चीज़ें आएंगी, और जब आप करोगे लिखोगे तो आपकी मेमोरी में जल्दी तैयार होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नमस्कार।